Hello my dear students, this is Archana Sinha ma'am. Welcome back all of you in computer revision class of standard 2. Children, I am reminding you again that your half yearly exam is starting from 27th September. Okay, so in this video we will revise of chapter 3, that is more about the keyboard and mouse. Clear? Children, before this we have completed the revision and worksheet of chapter 1 and chapter 2. ओके बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का रिवीजन और वर्कशीट ऑलरेडी हम लोगों ने क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, सो आज हम चैप्टर 3 का रिवीजन करने जा रहे हैं. ठीक है, ओके. सो टुडे वी आर going to do the revision of chapter 3. Okay, so let's start. Students, keyboard and mouse are the two important parts of a computer. बच्चों, कीबोर्ड और माउस दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं कंप्यूटर के. ठीक है, और ऑलरेडी आप लोग ने कीबोर्ड और माउस के बारे में क्लास 1 में भी आप पढ़ चुके हो. ठीक है, चलो लेट अस लर्न मोर अबाउट देम. चलो इसके बारे में और भी हम अधिक जानकारी आपको देते हैं. ठीक है, कीबोर्ड. दिस इज अ कीबोर्ड. अ कीबोर्ड हैज मेनी बटन्स कॉल्ड कीज. कीबोर्ड में बहुत से बटन्स होते हैं. देखो ये बटन्स दिख रहे हैं आपको. ठीक है, इनको कहते हैं कीज. ठीक है, और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं? 104 बटन. ओके, सो देयर आर 104 कीज ऑन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड. एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं. ठीक है, देखिए कीबोर्ड पे सबसे ऊपर में आपको F1, F2, F3 ये कीज दिख रहे हैं. इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन कीज. ठीक है, दिस आर फंक्शन कीज. उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 तक जो नंबर है तो उसको बोलते हैं हम नंबर कीज. ठीक है, उसके नीचे आप देखेंगे कीज में लेटर्स प्रिंट है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जो ABCD लिखे है ना, जो लेटर्स प्रिंट है तो इसको हम बोलते हैं कैप्स लॉक की. ठीक है, और ये सबसे लंबी की है, इसको हम बोलते हैं स्पेस बार की. ये कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट की होती है. ठीक है, और देखो यहाँ पर कंट्रोल की है और ये कंट्रोल की है. ये दोनों ही लेफ्ट साइड और राइट साइड. ये कौन सी की है? कंट्रोल की, जिसका शॉर्ट में क्या लिखा है? CTRL. ठीक है, दोनों साइड लिखा होगा, मीन्स कंट्रोल कीज. ठीक, आप यहाँ भी शिफ्ट की है और यहाँ भी शिफ्ट की है. लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड आपका शिफ्ट की दिया कीबोर्ड में. ओके, ये जो की है ये है डिलीट की. ठीक है, और ये जो एरो बना है इसे हम कहते हैं एरो की, जिससे हम कर्सर को लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन क्या करते हैं? मूव करवाते हैं. ठीक है, और देखो ये एंटर की, यहाँ पे एंटर की 2 है, ये है एंटर की और ये एंटर की है. ठीक है, जिसको हम रिटर्न की के नाम से भी जानते हैं. ओके, अब चलो हम सब की इसको 1 बाय 1 समझते हैं. अल्फाबेट की. बेटा ये जो अल्फाबेट की है इसका यूज लेटर्स को टाइप करने के लिए किया जाता है. ओके, और इसमें A से लेकर Z तक लेटर्स मार्क रहते हैं. ओके, देन नेक्स्ट क्या है? जिसमें 1, 2, 3 लिखा है, ये की को बोलते हैं नंबर कीज. ठीक है, इसका यूज नंबर्स को टाइप करने के लिए किया जाता है. ठीक है, इसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर्स मार्क रहते हैं या प्रिंट रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है एरो कीज या कर्सर कंट्रोल कीज. देखो ये आपको एरो की दिख रहा है. ठीक है, एरो की का यूज कर्सर को कंट्रोल करने के लिए मीन्स या उसको मूवमेंट करने के लिए किया जाता है. कहाँ पर? मॉनिटर पर. ओके, कुछ स्पेशल की होते हैं जैसे कैप्स लॉक की. इसका यूज कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए किया जाता है. ओके, देन ये है बैक स्पेस की. इसका यूज कर्सर के लेफ्ट साइड में जो भी चीज टाइप रहता है उसको इरेज करने के लिए किया जाता है. देखो ये एरो भी दिया है. ठीक है, जहाँ कर्सर मूव करता है उसके लेफ्ट साइड में जितने भी टाइप रहते हैं, जाकर उसको मिटाना रहता है, हटाना रहता है, तो हम बैक स्पेस की का यूज करते हैं. दूसरा है एंटर की. एंटर की का यूज
कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसको रिटर्न की के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट है स्पेस बार की। इसका यूज वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट की होती है, मीन्स लंबी की होती है। ये है कंट्रोल की, ठीक है। इस की का यूज दूसरे की के साथ स्पेशल टास्क के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्पेशल की कौन सा है? सिंबल की, या हम उसको बोलते हैं स्पेशल शिफ्ट की। शिफ्ट की क्या होता है? देखो ये 1 4 लिखा है नंबर की के ऊपर कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, ठीक है। जैसे डॉलर साइन है, प्लस है, ठीक है। अगर हम शिफ्ट की को प्रेस करके, शिफ्ट की को आप ऐसा दबाएं और फिर 1 को प्रेस करेंगे तो आपको क्या प्रिंट होगा? ये, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क प्रिंट होगा। फिर आप शिफ्ट को दबा कर रखेंगे, 4 को अगर प्रेस करेंगे तो आपको डॉलर का साइन मिलेगा। देखो यहाँ शिफ्ट की के ऊपर एक एरो जैसा दिया है, मीन्स अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करके साथ में इन कीज को करेंगे, प्रेस करेंगे तो आपको ऊपर के जितने भी सिंबल या साइन है वो आपको प्रिंट मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिलीट की। डिलीट की का यूज कर्सर के राइट साइड में कुछ भी चीज अगर आपको हटाना है, ठीक है, इरेज करना है, तो आप कौन सा की यूज करेंगे? डिलीट की। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ डिलीट की स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। डिलीट की प्रॉपर स्पेलिंग क्या है? DELETE, ठीक है। यहाँ पर के आपको हटाना है, तो आपको यहाँ पर एल के बाद कर्सर लाएंगे आप और डिलीट की प्रेस करेंगे तो आपका के क्या हो जाएगा? वहां से डिलीट हो जाएगा या इरेज हो जाएगा। दिस आर फंक्शन कीज। देखो फंक्शन कीज F1 F2 कहाँ तक रहता है? F12 तक रहता है, ठीक है। और इसका यूज स्पेशल परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, ओके। अब हम देखते हैं कि आपका कीबोर्ड में आपकी फिंगर की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। फिंगर पोजीशनिंग ऑन द कीबोर्ड। देखो आपका लेफ्ट हैंड का जो लिटिल फिंगर है वो किस में होना चाहिए? कौन से लेटर पे? ए पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का रिंग फिंगर कहाँ पे होना चाहिए? एस। लेफ्ट हैंड साइड का जो मिडिल फिंगर वो डी पे होना चाहिए आपका, और इंडेक्स फिंगर एफ पर, ठीक है। और जो थंब है वो स्पेस बार पे, ठीक है। सेम राइट जो लिटिल फिंगर है वो कॉलन के ऊपर होना चाहिए, देन रिंग फिंगर एल पे, देन जो मिडिल फिंगर है वो के पे और इंडेक्स फिंगर जे पे होना चाहिए, ठीक है। और दोनों हैंड का जो थंब है आपका कहाँ पे होना चाहिए? स्पेस बार पे होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी आपको हमेशा कंप्यूटर पे जब भी आप बैठेंगे तो एकदम स्ट्रेटली बैठेंगे, ठीक है। और आपकी फिंगर की पोजीशन ऐसी ही रहेगी कीबोर्ड पर, ठीक। और बच्चा ये जी और एच, इसको अगर आपको टाइप करना है या प्रेस करना है तो आप जी को कहाँ से प्रेस करेंगे? इंडेक्स फिंगर। ये लेफ्ट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर से आप टच करेंगे जी को, और राइट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर है उससे आप क्या करेंगे? एच को प्रेस करेंगे, ओके। देखो मैंने आप बताया ना, ऐसी जी और एच आप देख रहे पोजीशन, ठीक है। दोनों हैंड के इंडेक्स फिंगर से आप जी और एच को प्रेस करेंगे और दोनों हाथ का जो थंब है वो आपका कहाँ होना चाहिए? स्पेस बार की पे होना चाहिए बेटा। फिर इसके बाद क्या है? डू नॉट पुल और पुश द कीबोर्ड टू हार्ड। कभी भी एकदम हार्डली कीबोर्ड को कभी खींचना नहीं चाहिए ना उसको पुश करना चाहिए, मीन्स ढकेलना चाहिए, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट क्या हमको याद रखनी चाहिए कि डू नॉट कीप एनीथिंग ऑन द कीबोर्ड सच एज बुक्स एंड सीडीज। कभी भी कीबोर्ड पर कोई भी चीज, भारी चीज नहीं रखना चाहिए, जैसे कोई चीज आपको वहां पर उसके ऊपर नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। अभी हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? माउस। अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस अटैच टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर से माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि कंप्यूटर से क्या रहती है? अटैच रहती है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि माउस क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दिखने में एक रियल माउस की जैसे दिखता है, और उसका जो वायर है वो एक जो रियल माउस है उसकी पूंछ की तरह दिखती है, ठीक है। शायद इसीलिए इसको माउस का नाम दिया गया होगा, ठीक है। इसका यूज पॉइंट कोई भी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और हम इसका यूज करके क्या क्या कर सकते हैं?
हम गेम्स प्ले कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं। ओके, और माउस देखो अभी कौन कौन से माउस अवेलेबल है? 2 बटन्स माउस, ठीक है, 3 बटन माउस एंड स्क्रॉल माउस, ठीक है। 2 बटन माउस क्या होता है? देखिए, लेफ्ट बटन, राइट बटन, ये 2 बटन माउस कहलाते हैं। और 3 बटन माउस क्या कहलाता है? लेफ्ट बटन, राइट बटन और मिड में जो बटन रहते हैं वो कहलाते हैं 3 बटन माउस। अभी आगे हम पढ़ेंगे स्क्रॉल माउस क्या होता है, ठीक है। देखो, ये है स्क्रॉल माउस। स्क्रॉल माउस 2 टाइप्स के होते हैं, बॉल माउस और ऑप्टिकल माउस। ये जो स्क्रॉल माउस है, इसके बीच में पीछे आप जब उसको पलटेंगे तो उसके नीचे साइड में बॉल रहता है, जिससे क्या होता है? माउस पॉइंटर का मूवमेंट होता है, ठीक है। और ये है ऑप्टिकल माउस, इसमें एक लाइट जलती है, ठीक है, जिससे माउस पॉइंटर मूवमेंट करता है, ठीक है। ये माउस पॉइंटर क्या होता है? देखो, आपने कंप्यूटर की स्क्रीन में इस टाइप का आपने पॉइंटर देखा होगा, ठीक है, इसे ही हम कहते हैं माउस पॉइंटर। हम जब माउस को मूव करते हैं तो ये पॉइंटर भी क्या होता है? मूव होता है। अब हम पढ़ते हैं माउस की क्लिकिंग के बारे में, ठीक है। अगर हम माउस का लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं तो उसे हम कहते हैं लेफ्ट क्लिक। अगर माउस का हम राइट बटन को क्लिक करते हैं तो उसे कहते हैं राइट क्लिक, ठीक है। सिंगल क्लिक, देखो, एक सिंगल क्लिक, अगर हमने माउस को एक बार क्लिक किया, 1 टाइम क्लिक किया, तो ये कहलाता है सिंगल क्लिक, ठीक है। अगर माउस को हम 2 बार क्लिक करते हैं, जैसे मैं राइट किया, टिक, है ना, 1 सेकंड में दोनों 2 बार किए, तो वो कहलाता है डबल क्लिक। मीन्स डबल क्लिक मीन्स टू क्विकली प्रेस द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस, मतलब तुरंत जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक करना, वो कहलाता है डबल क्लिक। बेटा, आप लोग ने टच स्क्रीन से आप बहुत अच्छे से फैमिलियर है, सबके पास स्मार्टफोन है, ठीक है। जब हम इस तरह से प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है? आपका क्या होता है? इसमें से लिस्ट खुल जाता है। आपने ऐसा किया ना, प्रेस किया ना, किसी भी चीज को खोलना है तो आप हाथ से भी खोलते हैं ना टच स्क्रीन से, ठीक है। दूसरा ये होता है स्वाइप करना, आप ऐसा स्वाइप करते हो, ठीक है। देन ये क्या कहलाता है? स्क्रॉल करना। आप मोबाइल में ऊपर नीचे करते हो, उसको कहते हैं हम स्क्रॉल करना, ठीक है। फिर कोई भी पिक्चर आपकी टेढ़ी है या सही तरीके से करना है तो आप उसको क्या करते हो? घुमा कर सीधा करते हैं, मीन्स रोटेट करना, ओके। देन आप पिक्चर को अगर जूम करते हैं तो आपका फिंगर क्या होता है? पोजीशन ऐसा होता है, ठीक है। आप किसी पिक्चर को बड़ी करके या किसी जो भी इमेज है आप उसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ये जूम आउट हुआ और ये जूम इन हुआ, क्लियर ना। अभी हमने पूरा चैप्टर 3 को अच्छे से एक्सप्लेनेशन उसका समझ लिया, ठीक है। नाउ वी विल डू रिवीजन 3 ऑफ चैप्टर 3 मोर अबाउट द कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है। इसका वर्कशीट हम इस चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट को हम सॉल्व करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हम टिक करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कीबोर्ड हैज मेनी बटन्स कॉल्ड, ठीक है। कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स होते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्विचेस कहते हैं, कीज कहते हैं कि पिंस कहते हैं? यस, द करेक्ट आंसर इज कीज। जितने भी कीबोर्ड में बटन्स होते हैं हम उसको कीज कहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरो कीज आर यूज्ड फॉर मूविंग द, जो एरो कीज होते हैं उसका यूज किसको मूविंग करने के लिए किया जाता है? ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन में किस चीज को मूव करने के लिए किया जाता है? यस, माउस, कर्सर की कीज। द करेक्ट आंसर इज कर्सर, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन में एरो कीज का यूज कर्सर को मूव करने के लिए किया जाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, अ माउस इज यूज्ड टू डैश आइटम्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन में किसको आइटम को क्या करने के लिए माउस का यूज किया जाता है? टाइप करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए कि राइट? द करेक्ट आंसर इज सेलेक्ट। कंप्यूटर स्क्रीन में माउस का यूज किसी भी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरो हेड। देखो ये एरो हेड है, जो एरो, ठीक है। ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज अ माउस डैश।
जो एरो हेड होता है कंप्यूटर स्क्रीन पे जो हमको दिखता है, ठीक है, वो क्या होता है? माउस का क्या होता है? हेड होता है, पॉइंटर होता है कि एरो होता है? क्या होता है? पॉइंटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज नॉट अ फंक्शन की? यहाँ पर जितने भी कीज दिए गए हैं उसमें से कौन फंक्शन की नहीं है? देखो हमने पहले भी बताया, फंक्शन की मीन्स जो स्टार्ट होता है एफ, जिसमें जिस की पे एफ रहता है, F1 F2 कहाँ तक? F12 तक, वो फंक्शन कीज होते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन की है, ये भी फंक्शन की है, तो कौन सा फंक्शन की नहीं है? दिस वन, Q, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन वर्ड्स? नीचे जो जितने भी कीज दिए गए हैं वो उसमें से कौन सा की है जिसका यूज वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए किया जाता है? एंटर की, स्पेस बार की, किस बैक स्पेस की? यस, स्पेस बार की, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज डैश की। कीबोर्ड की सबसे जो लॉन्गेस्ट की मीन्स लंबी की होती है वो कौन सी की होती है? एंटर की, कैप्स लॉक की स्पेस बार? यस, स्पेस बार की। स्पेस बार की कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट की होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, सिंगल क्लिक इज ऑफ डैश टाइप। सिंगल क्लिक मतलब क्या होता है? वो कौन सा टाइप होता है? 1, 2 की 3? ऑफ कोर्स 1, ठीक है। सिंगल क्लिक मीन्स वंस क्लिक, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 9, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, सबसे पहले किसने खोजा था कंप्यूटर माउस का? तो फर्स्ट है डगलस एंगलबर्ट की, क्रिस्टोफर शोल्स की, नन ऑफ दिस की, इसमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज डगलस एंगलबर्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, डैश की टेक्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। किस की से हम कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लाते हैं? शिफ्ट की, एंटर की कंट्रोल की? यस, एंटर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, डबल क्लिक मीन्स प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन। डबल क्लिक का मतलब क्या होता है? जो हम क्विकली डबल क्लिक करते हैं माउस का, उसको क्या बोलते हैं? उसका मीनिंग क्या होता है? ट्वाइस, वंस की बोथ ए एंड बी? ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ट्वाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डैश कीज ऑन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं? 104, 200 की 100? यस, 104। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डैश इरेजेस एनीथिंग टाइप्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। कर्सर के लेफ्ट साइड में अगर आपको इरेज करना है, जो भी टाइप है उसको इरेज करना है, कहाँ? लेफ्ट साइड से, तो आप कौन से की को यूज करेंगे? कंट्रोल की, एंटर की बैक स्पेस? यस, बैक स्पेस की, ठीक है। देन डैश इज यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। अब कर्सर के राइट साइड में अगर कोई भी टाइप टेक्स्ट है उसको आपको इरेज करना है तो आप कौन सा की यूज करेंगे? डिलीट की, अल्फाबेट की कि नंबर की? डिलीट की। राइट साइड मिटाना है तो आप डिलीट की यूज करेंगे, और लेफ्ट साइड को इरेज करना है कोई भी टाइप किया हुआ मैटर को तो आप बैक स्पेस की को यूज करेंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज यूज्ड टू टाइप कैपिटल लेटर्स। कौन सा की को यूज करके आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो? कैप्स लॉक की, बैक स्पेस की कि स्पेस बार की? यस, द करेक्ट आंसर इज कैप्स लॉक की, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, कीप द माउस ऑन अ। हमेशा माउस को किस पे रखना चाहिए?
चेयर पे, कबर्ड पे कि माउस पैड पे? किस पे रखना चाहिए? माउस पैड। ओके, तो कीप द माउस ऑन अ माउस पैड। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैंने इस चैप्टर को फिर से आपको रिवाइज किया है, ठीक है। और हमने आज इसका वर्कशीट भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मैंने आपको वर्कशीट भी कंप्लीट करवाया है, ठीक है। तो इस चैप्टर को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल हेलो टीचर्स अर्चना सिन्हा में देख सकते हैं, ठीक है। हाफ ईयर एग्जाम के लिए मैंने आप लोगों को चैप्टर 1, 2, 3 का रिवीजन पूरी तरह से करवा दिया है और इन चैप्टर्स के वर्कशीट भी हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। इन चैप्टर के मैंने आप लोग को वर्कशीट भी कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग तीनों चैप्टर्स के वर्कशीट को अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।